ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे कृष्ण की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण का 7वां अध्याय श्री ऋषभदेव देव जी के पुत्र भारत का चरित्र। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन महाराज भरत भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। उन्होंने विश्व रूप राजा की कन्या पंचजनी से विवाह किया था। पंचजनी से उन्हें 5 पुत्र सुमित, राष्ट्रभूत, सुदर्शन, अवतारण और धूर्मा केतु प्राप्त हुए। वह 5 भी बड़े शील स्वभाव के थे और हरि भक्त थे। महाराज भरत अपने पूर्वजनों के अनुसार ही अपनी प्रजा का स्नेह पूर्वक पालन करते थे। उन्होंने होता, आद्रयु, उदगता और ब्राह्मण, इन चारों रीति रिवाजों द्वारा प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के यज्ञ कराए थे। भिन्न भिन्न यज्ञों में राजा भरत को जो पुण्य लाभ होते उन्हें वह यज्ञ पुरुष श्री हरि को अर्पण कर देते, क्योंकि वह उन्हें ही संपूर्ण देवता से ऊपर मानते थे और उन्हें ही परम ब्रह्मा स्वीकार करते थे। इस प्रकार कर्म शुद्धि से उनका मन भी पूरी तरह शुद्ध हो गया था। इससे उनके मन में श्री विष्णु भगवान के प्रति भक्ति भाव बढ़ता ही चला गया। जब 1 करोड़ वर्ष व्यतीत हो गए तो उनका राज मोह छीन हो गया। उन्होंने परंपरा से प्राप्त संपत्ति को अपने पुत्रों में बांट दिया। फिर वह राजमहल से निकल कर प्रलाहा आश्रम हर क्षेत्र में चले आए। इस हर क्षेत्र में रहने वालों के प्रति भगवान श्री हरि का विशेष वात्सल्य है। वह आज भी उनके हृदयों में उनके इष्ट के रूप में रहते हैं। वह चक्र नदी गंडकी नाम की एक पवित्र नदी बहती है, जो आश्रम वासियों को निरंतर प्रभु का स्मरण कराती रहती है। वह इस नदी का बहाव ठीक उसी प्रकार है जैसे शालिग्राम शिला पर 2 श्वेत धाराएं बनी रहती हैं। इस आश्रम के एक निर्जन और एकांत होने में बैठकर महाराज भरत पत्र, पुष्प, तुलसी दल और जल से भगवान श्री हरि की उपासना करने लगे। इससे उनका अंत अकारण समस्त विषय वासनाओं से मुक्त होकर शांत हो गया और हृदय को परम आनंद की अनुभूति हुई। सने सने वह प्रेम और आनंद अनुभूति इतनी अधिक बढ़ गई कि उनकी आंखों से प्रेम आंसू की ठंडी आंखों की। बच्चों, जो भगवान की भक्ति करता है तो भगवान जिस टाइम हृदय में उसके विराजते हैं, बेमन से पूजा जो करता है उसका नहीं, जो हृदय से भगवान का पूजा करता है उसके बच्चे कहते हैं ना कि आलस में
उबासियाँ आती हैं या थकावट होता है तो उबासियाँ आती हैं, आँख से आँसू गिरने लगते हैं। नहीं, जिस टाइम भगवान हृदय में वास करते हैं हमारे, जिस टाइम हमारे हृदय में भगवान वास करते हैं, उस टाइम खुद बे खुद आँखों से आँसू बहने लगेगा। क्योंकि भगवान, आप ये समझ लेना कि भगवान को मेरा जो पूजा स्वीकार है और भगवान मेरे पे कृपा बरसाने वाले हैं। क्योंकि भगवान, ये छोटी सी देखो, मैं नहीं कह रही, इसी में है जो भगवान की भक्ति करता है उसके आंखों में किस टाइम खुद ही आंसू निकल जाता है। कुछ अंदर बात नहीं होती है, हम माला ही फेरते रहते हैं भगवान का, लेकिन अचानक हमारे दोनों आंख भर जाएंगे, आंसू टपकने लगता है। तो ये भगवान शिव हरि की भक्ति है, जो भगवान कहते हैं कि मैं आपके दिल में आके बस चुका हूँ, अब आप भक्ति करो और मोक्ष पाओ। अनुभूति हुई सने सने यह प्रेम और आनंद भूति इतनी अधिक बढ़ गई कि उनकी आंखों से प्रेम आंसू की झड़ी लग गई, दृष्टि शीतल हो गई। श्री हरि के अतिरिक्त उन्हें कुछ और नहीं दिखाई पड़ता था। अंत में जब अपने प्रिय श्री हरि के चरण कमलों द्वारा उनके मन में भक्ति योग उदित हुआ, तब परमानंद में डूबे हुए उनके हृदय में नियम पूर्वक की जाने वाली पूजा का स्मरण ही नहीं रहा। वह अपने शरीर पर कृष्णा मृग चमर धारण करते थे। त्रिकाल स्नान के कारण भीगने से उनके केस घुंघराले हो गए थे, जो कि बड़े सुहावने लगते थे। वह उदित होने वाले बाल सूर्य की किरणों के समान परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते हुए कहा करते थे, भगवान सूर्य का तेज प्रकृति से परे है, उसी के संकल्प से जगत की उत्पत्ति होती है। वही अंतर्मय रूप से शिव में प्रवेश कर अपनी चित्त शक्ति द्वारा विश्वों में अशक्त जीवों की रक्षा करता है। हम उन्हें बुद्धि विस्तार के तेज की आशा लेते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत पुराण में 8वां अध्याय। श्री भरत का मृग के मुंह में फंसकर मृग योनि में जन्म। बोलो भागवत पुराण की जय। श्री सुखदेव जी ने कहा, एक बार भरत जी गंडकी नदी में स्नान करने के उपरांत नदी के किनारे बैठकर ओंकार का जाप कर रहे थे। तभी एक गर्भवती हिरनी उपरांत नदी के हिरनी प्यास से व्याकुल होकर नदी के किनारे आई और जल पीने लगी। उसी समय पास ही कहीं से उसे सिंह की दहाड़ सुनाई दी। उस दहाड़ को सुनकर हिरनी भय से व्याकुल होकर अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद पड़ी। उसके कूदने से उसका गर्भ नदी में गिर गया। वह अत्यंत व्याकुल हो उठी। उसका नवजात शिशु पानी में बहने लगा, पर उसे तो अपनी जान की पड़ी थी। नदी पार करके वह एक गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राज ऋषि भरत ने उसे हिरनी के बच्चे को हिरनी के बच्चे को पानी से बाहर देखा तो पानी में उतर कर वह उस बच्चे को निकाल लाए और अपने आश्रम में ले गए। उस हिरनी के बच्चे को वह अपने बच्चे की भांति पालने लगे। उसके प्रति उनकी ममता बढ़ती जा रही थी। वह उसे मृग छूने को दूसरे जंगली जानवरों से बचाने लगा और उनके खाने वाली
खाने पीने की देख रेख करने लगा। वह रात दिन उनकी चिंता में ही लगे रहते थे कि कुछ दिनों में ही उनके नित्य कर्म एक एक करके छूटने लगे। देखो बच्चों, इतना मतलब इतना ज्ञानी होने के बाद भी ये ममता में, चंचलता में, कल पढ़ा था ना मैंने, चंचलता में बह गए। ये उस हिरनी के बच्चे को लिया है, अपने बच्चों के जैसे पालने लगे, लेकिन रात दिन उसके टेंशन में रहते, रात दिन उनकी चिंता लगी रहती है, कहीं कोई जानवर ना खा जाए, कहीं मतलब वो करते करते उनके शरीर से मतलब उनकी जान से भी ज्यादा वो हिरनी का बच्चा प्यारा हो गया। भगवान का जो पूजा किया करता, पाठ किया करता, जो आराधना किया करता, जो ध्यान किया करता, तो वो सब छूट गया। इनका जो भी काम था, भगवान का काम छोड़ के मोह में मोह में पड़ गए, ममता में पड़ गए, मोह में पड़ गए कि हिरनी के बच्चे से इतना ज्यादा लगाव हो गया इनको कि ये इनका जन्म जो होगा तो हिरनीय के गर्भ से होगा। आगे पढ़ रही हूँ बच्चों, सुनना ध्यान से, क्योंकि मैंने एक दफे भागवत में सुनने गई थी तो मैं सुनी थी। उनके नित्य कर्म एक एक करके छूटने लगे, पूजा पाठ भी वह भूल गए। अंत में उन्होंने सारे कर्म त्याग दिए और उस मृग छूने के मोह में फंस कर हर समय उसी के साथ साथ घूमने फिरने लगे। वह सोचते कि विधाता ने किसी काल चक्र के अधीन इस मृग छोने को मेरे पास भेज दिया है, मेरे सिवाय इसे किसी का कुछ पता नहीं है। मेरे प्रति इसका कितना विश्वास है, ये मेरी शरण में है, मैं इसे यहाँ से भगा भी नहीं सकता। शरण में आए प्राणी की रक्षा न करने से बड़ा भारी दोष लगता है मुझे ही। अब इसके समर्थ होने तक इसका लालन पालन करना है। इस प्रकार उस हिरनी के बच्चे में राजा भरत की इतनी आसक्ति बढ़ी कि उठते बैठते, सोते जगते, ठहरते टहलते, खाते पीते अथवा हर समय उनका चित्त उनके सने में बंधा रहता था। वह उसे हर समय अपने साथ रखते थे, कुत्तों और भेड़ियों से उसकी रक्षा करते थे, कभी उसे गोद में उठाए रखते, कभी अपने साथ शयन पर सुलाते, कभी उसे कंधे पर चढ़ा लेते, कभी उसे छाती से लगाकर दुलार करते, उसे पुचकारते। कभी वह इधर उधर हो जाता तो वह बेचैन हो जाते और जब तक वह उसे देख नहीं लेते उन्हें चैन नहीं आता था। इसी प्रकार वह दिन रात उसकी चिंता में कभी दुखी होते तो कभी उसे उछलते कूदते देख कर प्रसन्न हो जाते। उनका मोह बुरी तरह से उन्हें जकड़ चुका था, उसके बिना उन्हें कुछ सुहाता ही नहीं था। उसके लिए नए नए मनोरथों की वह कल्पना करते रहते थे। राजन, इस प्रकार जिस मनोरथ के पूरा होने में संदेह था, वह उन्हीं के लिए अपनी चिंता को व्याकुल कर लेते थे। उस मृग शावक के कारण वह दुर्भाग्य से श्री हरि के भक्ति से दूर होते चले गए, जबकि मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी ही पुत्रों को त्याग दिया था। देखो बच्चों, अपने ही राजपाट अपने पुत्रों को त्याग के आ गए थे, फिर भी ये एक मृग के जाल में फंस गए। मृग से इतना लगाव हो गया जैसे अपने बेटा बेटी से भी ज्यादा, क्योंकि खुद ही देख लो बच्चों, अपने घर में कोई भी जानवर पाल लो उससे कितना लगाव हो जाता है। भक्ति से दूर होते चले गए, जबकि मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने ही पुत्रों को त्याग दिया था। मृग शावक के मोह में वह योग साधना से भ्रष्ट होकर आत्मा ज्ञान को ही भूल गए थे। धीरे धीरे मृत्यु काल निकट आया देख उन्होंने मृग शावक को अपने हृदय से चिपका लिया और
आंसू बहाते हुए सोचने लगे कि उनके मरने के बाद इस अनाथ मृग शावक की देखभाल कौन करेगा। ऐसा सोचते सोचते ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तब अंतकाल की भावना के अनुसार भरत को साधारण पुरुष के समान मृग शरीर ही प्राप्त हुआ। किंतु उनकी, देखो बच्चों, कितना साधना किया था ये भरत, बहुत ज्यादा साधना किया था। क्योंकि अगर थोड़े दिन और अगर साधना कर लेता तो इसको मोक्ष मिल जाती। लेकिन वो हिरनी का बच्चा जो देखे, देखो बच्चों, हम भी कोई अगर ऐसे देख लें तो छोड़ा नहीं जाता। राजा की भी कोई गलती नहीं थी, लेकिन भगवान कहते हैं कि जो हमारी तकदीर में लिखा हुआ है ना बच्चों, वो तो होना ही होना है। ये तो हम कह देते हैं कि ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, इनका अभी मुक्ति का टाइम आया ही नहीं था। अगर ये भक्ति करते ही रहते तो इनको मोक्ष मिल जाती। तो इनका फिर जो भगवान ने रचिता ने 7 जन्मों का रचन रचता है, तो इनका फिर कैसे हिरण के गर्भ से, हिरणी के गर्भ से फिर इनका जन्म होता। तो देखो, शावक की देखभाल कौन करेगा, ऐसे सोचते सोचते ही उनके प्राण पंखेरु उड़ गए। तब अंतकाल की भावना के अनुसार भरत को साधारण पुरुष के समान मृग शरीर ही प्राप्त हुआ। किंतु उनकी साधनाएं पूरी थी, इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। देखो बच्चों, उसकी साधना पूरी हो चुकी थी, थोड़ी सी कमी थी, लेकिन जिस टाइम ये मृग के मतलब ये हिरण बने, हिरण के गर्भ से आए, फिर भी इनको ये पता था कि मैं भरत राजा हूं, नष्ट नहीं हुई थी। उन स्मृतियों के कारण अपने मृग शरीर को देखकर वह दुखी होकर कहने लगे, ओह यह क्या दुर्भाग्य है कि मैं समयशील महापुरुषों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्य पूर्वक सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके एकांत और पवित्र आश्रम का सहारा लिया था। वह रहकर जिस चित्त को मैंने सर्व भूत तो तम श्री हरि में लगा दिया था और निरंतर उन्हीं की लीलाओं का श्रवण और मनन करते हुए संकीर्तन करता था, कीर्तन किया करता था। प्रत्येक पल उन्हें ही अपनी आराधना का केंद्र बिंदु बनाकर रहता था। शीतल भाव से उन्हीं के श्री चरण कमलों में मेरा मन रमा करता था। आज प्रबंध के कारण मैंने अज्ञान वश अपने मन को एक नन्हे से हिरण शावक के मोह में फंसा दिया और अपने लक्ष्य से दूर हो गया। राजन, इस प्रकार मृग बने हुए भरत ने बहुत देर तक विलाप किया और पश्चाताप के आंसू बहाए। फिर उनके मन में सहसा वैराग्य की भावना जागृत हुई। उसे मन ही मन छिप कर उन्होंने अपनी मृगी रूपी माता का साथ छोड़ दिया और अपनी जन्मभूमि कलंजर पर्वत से उतर कर वह फिर से पुलस्त्य और पुलह ऋषियों के आश्रम में चले आए। वह रहते हुए काल मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। असक्त से उन्हें अब बड़ा भय लगने लगा था। वह अकेले ही पत्ते और घास खाकर झाड़ियों में छिपकर निवाह करते थे। अंत में उन्होंने गंडकी नदी के जल में अपने शरीर का आधा भाग डुबोकर अपनी मृत देह को सदैव के लिए छोड़ दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो राधा कृष्ण की जय। मेरे छोटे से लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।